हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे हो और पढ़ाई भी अच्छी चल रही हो और लेक्चर अटेंड कर रहे हो और समझ में भी आ रहा हो। ठीक है, तो हम यहाँ बात करते हैं अबाउट द कंडीशन फॉर द एग्जीबिशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आप कंडीशन तो बताइए कि कैसे कैसे आप पता करेंगे कि किसी भी गिवन कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी है या नहीं। तो बेटा उसमें सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा? सबसे पहले हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसे प्यार से हम क्या बुलाएंगे, जिसको प्यार से हम कह देंगे POS। POS प्यार से बुलाएंगे, निकनेम है इसका POS। आप लोग का भी होगा, वैसे भी इसका भी निकनेम है वैसे। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर वो पार्ट होता है, मतलब वो चीज़ होती है जो कि एक प्लेन से एक प्लेन या फिर एक से ज़्यादा प्लेन पॉसिबल हो उस मॉलिक्यूल के अंदर, ताकि वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो पाए। जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैं बात करूं तो ये वो प्लेन है। ठीक है, ये वो प्लेन है जो कि ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट को डिवाइड करने से इक्वल पार्ट में टूट रहा है। मतलब अगर मैं इसे यहाँ से काट दूं तो बेटा ये और ये एकदम सेम है, एज इट इज सेम है। तो मैंने कहा इस पे POS पॉसिबल है। जहां पे ये कार्बन को मैंने काइरल कार्बन बोला। क्यों काइरल कार्बन बोलूंगी? काइरल कार्बन बोलने का मतलब जो मैंने कल ही बताया था कि काइरल कार्बन sp3 कार्बन होता है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, ऑल द 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट। तो बेटा ये दोनों कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है। ये कार्बन sp3 है, क्यों है? 4 सिग्मा बॉन्ड है और 4 ग्रुप से क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये काइरल कार्बन है। तो जहाँ एक काइरल कार्बन है, ठीक है, तो यहाँ कहीं भी बेटा POS नहीं है। आप कहीं किसी भी प्लेन से काटो बेटा, चारों ग्रुप अलग है, कहीं नहीं कटेगा। मतलब कहीं आप किसी भी प्लेन से काटो तो ये आपको इक्वली नहीं, ये मॉलिक्यूल इक्वली डिवाइड नहीं होगा बेटा, इक्वली। तो इसमें POS नहीं है बेटा, इसमें POS नहीं है। अब मैंने काइरल कार्बन के बारे में बात की, तो यहाँ पे इस कार्बन का नाम क्या होगा? इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? तो बेटा क्या ये कार्बन काइरल है? तो बिल्कुल है बेटा, क्योंकि यहाँ OH, यहाँ CH3, ये एक बड़ा वाला ग्रुप और ये H। तो चारों ग्रुप बेटा इस कार्बन से क्या है, डिफरेंट अटैच हुए हैं और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है बेटा। तो ये भी काइरल कार्बन ही कहलाएगा, काइरल कार्बन ही कहलाएगा। ठीक है, ऊपर से ये नीचे वाला भी क्या कहलाएगा? काइरल कार्बन कहलाएगा, काइरल कार्बन कहलाएगा। ठीक है, तो एक बहुत ही आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर काइरल कार्बन है तो ये इक्वली डिवाइड हो सकता है? ये इक्वली डिवाइड कैसे हो सकता है? अभी आपने कहा कि काइरल कार्बन होगा तो उससे नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी आएगी। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी आएगी, उससे अनसिमेट्रिसिटी आएगी। तो यहाँ सिमेट्रिसिटी कैसे आ रही है? इससे पहले मैंने बात की थी ना, कल वाले लेक्चर पे जो मैंने बात की थी काइरलिटी की, तब मैंने बोला था। तो मैं बोलूंगी क्वेश्चन तो बिल्कुल है, लेकिन बेटा वो एक काइरल कार्बन के बारे में बात हो रही है। अगर एक काइरल कार्बन प्रेजेंट है तो बेटा आप कुछ भी कर लीजिए, आप कहीं से भी काटिए, वहां ये इसमें POS पॉसिबल हो ही नहीं सकता। देख लीजिए आप, यहाँ 2 काइरल कार्बन है, 2 काइरल कार्बन है, तो बेटा यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ POS होगी। ठीक है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री की पॉसिबिलिटी है। अगर कोई भी काइरल कार्बन है किसी भी मॉलिक्यूल में, तो बेटा अगर एक से ज्यादा काइरल कार्बन है किसी भी मॉलिक्यूल में तो वहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ POS होगी। लेकिन बेटा अगर एक काइरल कार्बन है किसी भी मॉलिक्यूल में, तो बेटा तुम्हें आंख बंद करके उसमें POS पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जहां 2 काइरल कार्बन है वहां आप देखोगे तो बेटा आगे चल के हम पढ़ेंगे, ऐसे कंपाउंड को हम मीजो कंपाउंड कहते हैं। मीजो कंपाउंड कहते हैं। तो ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, मीजो कंपाउंड कहते हैं। ओके, तो अब हमने एक के बारे में बात की, प्लेन ऑफ सिमेट्री। बेटा दूसरा एक और फैक्टर है, लेकिन बहुत रेयर है। हमें बेसिकली फोकस किस पे करना है? प्लेन ऑफ सिमेट्री पे करना है। POS हमारा मेन फोकस रहेगा, लेकिन कंपटीशन में कभी कभी COS के बारे में भी बात कर लेते हैं। COS सेंटर ऑफ सिमेट्री, बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में भी बात कर लेते हैं। हमें दोनों चीज को चेक करना चाहिए।
ठीक है, जहाँ से बहुत कम चांसेस है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री से एग्जामिनर इंटरेस्टेड हो, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री से ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। लेकिन बेटा हम कुछ छोड़ नहीं सकते, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में भी 2-4 बातें हैं, और वो भी बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट उस पर बात करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। ठीक, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, पहली बात आप क्या देखोगे सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए? तो बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए सबसे पहला क्या देखोगे आप कि साइक्लिकल कंपाउंड होना चाहिए। साइक्लिकल कंपाउंड अगर है तभी आप क्या देखोगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। दूसरा, इवन नंबर ऑफ रिंग्स के साथ होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि बेटा ये क्या है, आपने पढ़ा है साइक्लोप्रोपेन, तो बेटा साइक्लोप्रोपेन के लिए सेंटर ऑफ सिमेट्री देखोगे? आंसर इज नो, काट देंगे, देखते ही काट देंगे। ठीक है, क्योंकि 2 मेंबर की तो रिंग ही पॉसिबल नहीं है, 3 मेंबर हम लेंगे नहीं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं ब्यूटेन से। तो बेटा ये साइक्लोब्यूटेन की रिंग थी, जिसपे मैंने हाइड्रोजन हटा के एक तरफ से मिथाइल लगा दिया, इधर भी मिथाइल लगा दिया। बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए सबसे पहले आप एक सेंटर ले लो। ठीक है, जैसे यहाँ से आप ये सेंटर ले सकते हो, यहाँ से आप ये सेंटर ले सकते हो, यहाँ से आप ये सेंटर ले लो। ठीक बेटा, ले लिया आपने सेंटर। अब यहाँ से, अब बेटा यहाँ से आप जाओ तो यहाँ आपको कार्बन मिलेगा, यहाँ भी आपको कार्बन मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आप जाओ तो सॉरी, हाँ यहाँ भी कार्बन बेटा, यहाँ भी कार्बन। यहाँ से जाओ बेटा, यहाँ आपको हाइड्रोजन मिलेगा और यहाँ आपको मिथाइल मिलेगा। देख रहे हो ना बेटा, ये मिथाइल है, यहाँ क्या है आपका हाइड्रोजन। बेटा यहाँ से जाओ, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है और यहाँ आपका मिथाइल है। मतलब यहाँ पे हमें सिमेट्रिसिटी नहीं मिली, हमें यहाँ पे सिमेट्रिसिटी मिली। यहाँ कार्बन मिला, यहाँ कार्बन मिला, यहाँ कार्बन मिला, यहाँ कार्बन मिला। ठीक है, लेकिन जब ये वाले रिंग से गए तो यहाँ हाइड्रोजन मिला और इधर साइड हमें मिथाइल मिला। यहाँ गए तो यहाँ हाइड्रोजन मिला, इधर साइड हमें मिथाइल मिला। ठीक है, तो बेटा यहाँ सिमेट्रिसिटी नहीं आई, यहाँ सिमेट्रिसिटी नहीं आई। ठीक है, तो हम इसमें क्या प्रेजेंट नहीं है, COS प्रेजेंट नहीं है। तो पहले छोटा सा आपको बता दिया, वैसे बहुत रेयर है, वेरी रेयर, बहुत रेयर आएगा ये। ठीक है, बहुत मतलब इस पे उतना आप बस समझ लो। ठीक है, लेकिन फोकस इस पे करोगे, पीयूएस पे, क्योंकि साइक्लिकल स्ट्रक्चर बहुत मुश्किल से आएगा, ओपन चेन आएगा, और ओपन चेन में तो आप पीयूएस के बारे में ही बात करोगे ना बेटा, COS के बारे में बात उतना नहीं होता है। ठीक है, लेकिन पढ़ लेते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे ही आप चेक कर लोगे। ठीक है, किसके लिए, इवन नंबर्स के लिए। इवन नंबर देखो 4 नंबर है, साइक्लोब्यूटेन है, वहां पे मैंने मिथाइल और मिथाइल ऐड करके आपको समझा दिया। एक सेंटर पकड़ो, फिर देखो कि सामने वाला ग्रुप अगर सेम आ रहा होता, अगर बेटा यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ मिथाइल होता, ठीक है, तो वहां पे COS प्रेजेंट होता, COS प्रेजेंट होता। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, जैसे कि यही एग्जाम्पल ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऊपर मैंने मिथाइल रख दिया और नीचे हाइड्रोजन। बेटा यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन रख दिया और यहाँ मैंने मिथाइल रख दिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं ये सेंटर पकड़ लूँ। ठीक है बेटा, अब इस सेंटर से मैं ऐसे भी जा सकती हूँ, ऐसे भी जा सकती हूँ। तो ये मेरा कार्बन है, ये मेरा कार्बन, ये मेरा कार्बन, ये मेरा कार्बन। ठीक, अब इधर से जाऊँ तो ये यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, मिथाइल ग्रुप। ठीक है बेटा, ये मिथाइल ग्रुप मिल रहा है। इधर से जाऊँ तो बेटा क्या मिल रहा है, मिथाइल ग्रुप। इधर से जाऊँ तो मेरे पास क्या मिल रहा है बेटा, हाइड्रोजन। इधर से जाऊँ तो मुझे क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन। मतलब सारे ग्रुप्स जो हैं वो सेम है। इधर से भी हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन, इधर से मिथाइल, इधर से मिथाइल। तो बेटा इसमें COS प्रेजेंट है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि COS आप कैसे देखोगे। ठीक है, अब कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स कर लेते हैं। अगर कहूँ कि कंपाउंड में POS है बट COS नहीं है, ठीक है, दोनों देखना, दोनों की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये क्या चेक कर रहे हैं, कंपाउंड मेरा ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं। ठीक है, उसकी कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो अगर POS प्रेजेंट है, COS नहीं है, ठीक है, तो वो कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली, रुको लिख ही देती हूँ, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव।
ओके बेटा। फिर मैं कहूँ कि उसमें POS नहीं है लेकिन COS तो है, तब भी बेटा वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव, इनएक्टिव। और मैं कहूँ कि उसमें POS भी है और COS दोनों ही है, दोनों ही प्रेजेंट है, तो बेटा वो तो बिना डाउट के ऑप्टिकली इनएक्टिव ही हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और मैं कहूँ कि दोनों ही नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो बेटा नोट डाल के लिख लो कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में POS और COS दोनों प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है, दोनों प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में क्या है, वो ऑप्टिकली एक्टिव है वो कंपाउंड। ओके बेटा, कोई एक भी, अगर कोई एक भी प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। कोई एक, जैसे कि बेटा हम मोस्टली क्वेश्चंस में, एग्जामिनर जो होता है मोस्टली क्वेश्चन में COS पे आपका ज़्यादा फोकस नहीं करता, सेंटर ऑफ सिमेट्री पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, तो वो इस बेसिस पे दे देता है, ठीक है। लेकिन आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से पूरा पढ़ो, मैं ये कह रही हूँ, ठीक है। तो हमें दोनों चीज़ चेक कर लेना तो और भी अच्छा हो जाएगा, विदाउट एनी डाउट्स हम दोनों चेक कर लें तो और भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने दोनों ही आपको करा दिया। तो बेटा दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों ही अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, मतलब उसका POS भी नहीं होना चाहिए उस कंपाउंड में और COS भी नहीं होना चाहिए। उसी केस में क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। बाकी एल्स किसी भी केस में देखो बेटा, इसमें POS प्रेजेंट है, COS नहीं है, इसमें POS नहीं है, COS है, इसमें दोनों है, तो उस केस में ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ठीक है। सिर्फ एक केस में जहां पे POS और COS दोनों प्रेजेंट नहीं है, वही कौन सा केस है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का, मतलब वही कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो आई होप बेटा आज का लेक्चर आपको क्लियर हो, और मैंने तो अच्छे से आपको बता दी, कंडीशन भी अच्छे से समझाई है, POS और COS के बीच में कोई कंफ्यूजन ना हो, वैसे पढ़ाने की कोशिश की है। बट फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, और मेरे वीडियोस तो आते ही रहेंगे, तो आपसे तो बात होती रहेगी। तो चलिए अगले लेक्चर्स में हम मोस्टली फोकस करेंगे किस पे, मोस्टली हम इनैंशियोमर्स के बारे में बात करेंगे, डायस्टीरियोमर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय 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 बाय।